जय हिंद एंड वेलकम बैक। आज साइकोलॉजिकल टेस्ट डे 2। ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन विल बी पुट अंडर द साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में क्या होता है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। व्हाट इज बेसिकली ए साइकोलॉजिकल टेस्ट? साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली कंडक्ट किया जाता है किसी भी कैंडिडेट की पर्सनालिटी के बारे में चेक करने के लिए, और उस पर्सनालिटी को क्या उसकी पर्सनालिटी फिट है डिफेंस सर्विसेज की नौकरी के लिए, डिफेंस फोर्सेस के चैलेंजेस के लिए। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट डिफाइन करता है, डिसाइड करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैंडिडेट को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में जो आप साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें जो आपकी रिपोर्ट आती है, जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज निकल के आती हैं, ये कच्चा चिट्ठा या ये पेन पिक्चर जाती है जीटीओ के पास में, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास में, जिसके बेस पे आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसके बेस पे आपकी प्रोफाइलिंग की जाती है, जिसके बेस पे आपका टेस्ट लिया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या डू यू हैव इट इन यू, क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज है, वो एलक्यूज है जो कि आर्म्ड फोर्सेज में, चाहे आर्मी नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए जरूरी है। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट के बेसिकली आपको हेल्प करना हो चाहिए अपने साइकोलॉजिस्ट को बी बाय बीइंग ए ट्रुथफुल पर्सन, और जो भी आपके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं उसके आंसर्स आपने बिल्कुल ट्रुथफुल ऑनेस्टली देने हैं। इसमें कहीं पे भी आपने ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप उनको गुमराह करें या झूठ बोलें या फेक कोई चीज़ अपनी पर्सनालिटी दिखाने की कोशिश करें, या जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश ना करें। वैसा यदि करेंगे तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या पूरे इंटरव्यू में आप अपने सेलेक्ट होने के चांसेस को बहुत कम कर देंगे, या रिजेक्ट होने के चांसेस को आप बढ़ा देंगे। तो ये है बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्या होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसका ब्रीफ मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान आपको पीपीडीटी या पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के नाम पे लिया गया था। यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट में इसे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहा जाता है। बेसिकली टेस्ट वही है, हेजी सी स्लाइड दिखाई जाती है जिसके ऊपर आपकी एक स्टोरी लिखनी होती है, और इसके ऊपर आपका परसेप्शन कैसा है या आपके लाइफ के जो पिछले एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं वो सारे निकल के आते हैं, और वो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली टेस्ट करता है। तो एक चीज आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में जैसे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, देन कम्स द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसमें आपके सेंटेंसेस बनाने होते हैं गिवन वर्ड्स के, या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसमें आपको किसी दी हुई सिचुएशन में अपना रिएक्शन बताना होता है, या सेल्फ डिस्क्रिप्शन जिसमें आपको अपने बारे में लिखना होता है। तो इन सब सारे टेस्ट का कहीं पे भी आपका इंग्लिश ग्रामर चेक नहीं किया जा रहा है, कहीं पे भी आपकी स्टोरी राइटिंग कैपेबिलिटीज नहीं चेक की जा रही है। यहाँ बेसिकली आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है जिसमें आपके इमेजिनेटिव पावर्स, आपके एम्स, आपके एम्बिशंस इन लाइफ, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, क्या क्या कौन कौन आपके रोल मॉडल्स हैं, क्या आपके लाइफ के वैल्यू सिस्टम्स हैं, ये चेक किए जाते हैं कि आप आगे चल कर के लाइफ में आपके वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं, क्या आप ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, क्या आप आउटस्पोकन हैं, क्या आप सोशली अडेप्टेबल हैं, क्या आप समाज के या डिफेंस के जो पैरामीटर्स हैं उसमें फिट आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट है। एक एक करके मैं इन सबको अभी आपको डिस्क्राइब करूंगा, कवर करूंगा। सबसे पहले आते हैं हम थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसमें जैसा मैंने बताया पीपीडीटी में जो आपका स्क्रीनिंग के दौरान टेस्ट हुआ था उसी तरीके से 11+1 पिक्चर दिखाई जाती है। 11+1 मीन्स 11 हेजी पिक्चर्स होती हैं और एक लास्ट पिक्चर यूजुअली ब्लैंक स्लाइड होती है। और ये ब्लैंक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इस ब्लैंक स्लाइड में आपको कोई स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं दिया गया है, कोई एक्सटर्नल चीज नहीं दी गई जिसके ऊपर आप स्टोरी बना सके। तो यूजुअली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसमें जो भी कैंडिडेट है वो अपनी स्टोरी लिखेगा। जैसे मैंने अपनी स्टोरी में लिखा था कि एक कैडेट था, पहले एसएसबी में रिजेक्ट हो गया था, सेकेंड टाइम काफ़ी मेहनत करके आया, सेलेक्ट हो गया। और उसने क्या क्या मेहनत की थी, उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूवमेंट किया, उसने अपनी वीकनेसेस जो थी स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट किया, उसने अपने एक्यूरेट में इम्प्रूवमेंट किया, उसने अपने कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट किया, और कैसे इम्प्रूवमेंट किया, और फाइनली वो सिलेक्ट हो गया। तो ये बेसिकली आपने अपनी पिक्चर, हर आदमी का बैकग्राउंड अलग होता है, हर आदमी का हर कैंडिडेट का सोचने का ढंग, मैच्योरिटी लेवल, एजुकेशन, एवरीथिंग इज क्वाइट डिफरेंट। कोई हिंदी मीडियम से आते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम से आते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपने अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ें साइकोलॉजिकल टेस्ट में बतानी है। और थंब रूल या ग्राउंड रूल जो इसका है
कि कहीं पे भी आपने झूठ नहीं बोलना है। बिकॉज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जैसे मैं इंटरव्यू वाला लेक्चर कवर करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपकी आंखों के डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, वो देख करके भी वो जान जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, या आप कोई अभी भी कहानी गढ़ करके हमको सुना रहे हैं, या आप पुरानी कोई घटना याद करके उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आप अगर झूठ बोलते हैं तो ये मत सोचिए कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर या जीटीओ या साइकोलॉजिस्ट वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं और आपके जैसे हजारों को उन्होंने इंटरव्यू किया है और उसकी रेगुलर ना सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है बट उनके परफॉर्मेंस की भी मॉनिटरिंग होती है, तो वो दे कैन नॉट गो रॉन्ग। ठीक है, तो वो ट्रेंड पर्सनल्स के सामने आप लोग बिल्कुल बच्चे हैं, बिल्कुल नए हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप वहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, वो सच बोलिए। अगर आप सच बोलेंगे, चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि वहाँ पे इंटरव्यू में जाकर के आप अपने आप को प्रोजेक्ट करें कि मैं रैम्बो हूँ, वन मैन आर्मी हूँ। ये सब पिक्चरों में होता है। रियल लाइफ में what service defense forces are looking for is people who are young, people who are energetic, people who are live, people who are good to work in a team। जो LQs में क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज वो देखते हैं कि इनके अगर ये हैं तो बाकी चीजें तो उनको ट्रेनिंग के दौरान सिखा दी जाती हैं। चाहे आपकी फिजिकल फिटनेस है, चाहे आपकी वेपन ट्रेनिंग है, चाहे आपकी लीडरशिप स्किल्स हैं, चाहे आपके जो भी चीजें फौज को आपके अंदर से चाहिए, वो सारी चीजें वो ट्रेन करके आपको सिखा देते हैं। बट बेसिकली उनको एक क्ले की तरह से मटेरियल चाहिए जिसको जिस भी ढांचे में वो चाहे ढाल सके, वैसा वो आदमी आपको ढूंढ रहे हैं। तो वहां पे यदि आप प्रॉपर जानकारी के बिना जाते हैं इंटरव्यू में तो कई बार ओवरडू कर जाते हैं, कई बार अंडर प्ले कर जाते हैं। तो वो सब करने के बजाय आप जैसे हैं, जो हैं, आप सही हैं और आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू फेस कीजिए, सेलेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसमें जो आपके थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट हैं, इस स्टोरीज जो आप लिखते हैं, इस स्टोरीज से समझ में आती है कि एक स्टिमुलस दिया गया, एक पिक्चर दिखाई गई और उसके हिसाब से आपके क्या रिएक्शंस हैं, स्टोरी के वे में वो निकलते हैं। रिएक्शंस यूजुअली जो है नेगेटिव सिचुएशन दिखाई जाती है तो उसमें नेगेटिव रिएक्शंस आने के चांसेस रहते हैं। तो ये कोशिश कीजिए कि जो भी नेगेटिव रिएक्शंस है उन रिएक्शंस को भी पॉजिटिव आउटकम में यदि आप ला सकते हैं, कि यदि कहीं एक्सीडेंट हुआ है या कोई घटना हुई है, उस घटना के ऊपर भी एक्शन लेकर के जो हीरो है उसको एक पॉजिटिव आउटकम में ला सके। टैट कंडक्ट कैसे होता है? टैट बेसिकली आप समझ लीजिए कि ये स्टोरी राइटिंग टेस्ट नहीं है, ये आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ये कंडक्ट होता है एक ऑडिटोरियम में जिसमें आपको एक के बाद एक 11 स्लाइड्स दिखाई जाती हैं और उन स्लाइड्स के ऊपर आपको आपका रिएक्शन देना होता है, जिसको साइकोलॉजिस्ट असेस करता है आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म जो आपने PIQ फॉर्म भरा है उसके हिसाब से। और ये GTO और आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास में भी जाती है, जो यूज करता है आपके इंटरव्यू के दौरान या ग्राउंड टेस्ट के दौरान। ये जितने भी आपके एक्शंस हैं, जितने भी आपके रिएक्शंस हैं थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में, वो आपके ट्रुथफुल ऑनेस्ट आपके एक्सप्रेशंस होने चाहिए। वो कहीं से भी कॉन्ट्रॉटेड या फ्रेम्ड या झूठ नहीं के बुनियाद के ऊपर नहीं बने होने चाहिए। कि जैसे जो आप यदि आप कोई OLQs जो आप हैं प्रोजेक्ट करना चाहते हैं हीरो के अंदर, तो ये OLQs अगर आपके अंदर हैं तो ही आप उस OLQs के बारे में सोच सकते हैं, उस OLQs को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आपने थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट के दौरान आपने अपनी स्टोरीज बनानी है। तो ये इसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं जब आप थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट देते हैं, कि जो आपको पिक्चर में चीजें दिखाई दे रही हैं उनको ही यूज करना है। आपका हीरो या हीरोइन जो भी आपको पिक्चर में दिख रहा है वैसा ही बनाना है, सिमिलर एज ग्रुप का होना चाहिए और उसको आप एक छोटा सा कोई नाम दे सकते हैं, राम श्याम सीता गीता वॉटेवर, एंड उसके बाद उस स्टोरी को आपने आगे बढ़ाना है। किसी स्टोरी में अगर हीरो नहीं है तो उसमें आपको एक वर्चुअल या एक हीरो आपने अपनी तरफ से क्रिएट करना है जिसका एज और सेक्स जो है आपकी एज और सेक्स के हिसाब से हो सकता है। इफ यू आर ए मेल यू कैन बी हीरो, इफ यू आर ए फीमेल दैट पर्सन कैन बी ए हीरोइन। टिप्स फॉर क्रिएटिंग ए हीरो इन योर स्टोरी। जो हीरो जो है आपकी स्टोरी में उसका नाम और सेक्स जैसा मैंने बताया शुड बी सेम,
और इसमें इसके जो साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स हैं या OLQs हैं जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ये OLQs इस हीरो के अंदर में होने चाहिए। ये हीरो शुड बी द पर्सन हु शुड बी द सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, जो कि पिक्चर में यदि आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कोई एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है या कोई एक ऐसी घटना दिखाई दे रही है जो कि एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन इस हीरो के थ्रू आपने देना है। हीरो शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जैसा आपने शिव खेड़ा जी को सुना होगा, वो कहते हैं कि इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। तो आपका जो हीरो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। ही शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और द वन हु इज क्रिएटिंग दैट प्रॉब्लम। कहीं लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो ही शुड बी द वन हु इज गिविंग द सॉल्यूशन एंड नॉट द वन हु इज फाइटिंग इन दैट सिचुएशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो हीरो है शुड बी एनर्जेटिक यूथ। और वो बंदे ने आपने इस स्टोरी में स्टोरी को एंड जो है पॉजिटिव वे में लेकर के जाना है। जैसा मैंने थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट या PPDT टेस्ट के लेक्चर में बताया था कि इस स्टोरी में मेन चीज आपको ध्यान रखने वाली है टास्क, कि जो आपका हीरो था वो एक सिचुएशन या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए घर से नहीं निकला था। वो सिचुएशन उसके सामने आई, उस सिचुएशन का जो भी सॉल्यूशन उसने दिया, और उसके बाद जिस भी टास्क के लिए वो घर से निकला था, हो सकता है सब्जी खरीदने निकला था, हो सकता है एग्जामिनेशन देने निकला था, हो सकता है ट्यूशन जाने के लिए निकला था, हो सकता है अपने पेरेंट्स को स्टेशन से लेकर के आने निकला था। जैसा भी आपने अपनी स्टोरी में बनाया है, वो टास्क उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मत भूलिएगा कि जितने भी आप स्टोरी बनाते हैं उसके हीरो को आप बनाते हैं सिचुएशन में, एक कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं आग लगी है, कहीं कोई और प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, उस सिचुएशन में जो भी लॉजिकल सॉल्यूशन है वो करने के बाद हीरो ने वो जो बेसिक काम करने के लिए निकला था उसको कंप्लीट करना मैंडेटरी है। तो एट द एंड आपका स्टोरी का आउटकम पॉजिटिव होना चाहिए, और टास्क, जिस भी टास्क के लिए हीरो घर से निकला था, जो कि आप पहली या दूसरी लाइन में डिफाइन करेंगे, वो एंड पैराग्राफ में या लास्ट लाइन में वो टास्क करने के लिए हीरो आगे जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हीरो एग्जामिनेशन देने के लिए निकला था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था, उसने नंबर पे कॉल किया, पुलिस को बुलाया, एम्बुलेंस को बुलाया, घायलों को सहायता प्रदान करने के बाद, और वहां पे जितने भी लोग थे उनका कैसे उसने एक साथ ऑर्गेनाइज किया, टीम वर्क के साथ उनने सबको, घायलों को मदद दिया, और उसके बाद जाकर के एग्जाम दिया और फ्लाइंग कलर से पास हुआ। भले वो एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट या 20 मिनट लेट से पहुंचा, बट स्टिल ही पास्ड विद ए फ्लाइंग कलर। तो ये एक बेसिक ब्रीफ लाइन होता है कि कैसे आप स्टोरी को फ्रेम करते हैं। ये स्टोरी जो है आप किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो स्टोरी में आपके एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या अननोन पीपल हो सकते हैं जो कि आपके सपोर्टिव स्टाफ बने या सपोर्ट कैरेक्टर बने या साइड हीरोज बने, जो कि इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और कोर ऑफ द स्टोरी में जो भी चीजें आपको स्टोरी में पिक्चर में दिख रही हैं, उन्हीं चीजों को यूज करते हुए फाइनली हीरो जो है उस प्रॉब्लम को का कोई एक सोल्यूशन ऑफर करता है या उसको सॉल्व करता है। तो ये आपका मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोरी बन जाता है। और बेसिकली आपने स्टोरी में राइटिंग में हाउ टू गो अबाउट राइटिंग द थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। तो पहली बार तो पहले 2 या 3 लाइन में तो आपने ये एक्सप्लेन करना है कि क्या सिचुएशन थी, ये जो सिचुएशन है क्या कारण था जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई। ठीक है, जो हीरो था वो कहाँ जा रहा था और कैसे वो सिचुएशन में पहुंचा, इस सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है, कमोशन चल रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, परेशान है, ठीक है, नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, some accident has happened, something wrong has happened, something unexpected has happened। ऐसी सिचुएशन में जो हीरो है वो आता है, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्ले करता है, अपना कूलनेस कामनेस ऑफ माइंड यूज करता है, सारे लोगों को गैदर करता है और उनको लीड करते हुए उस सिचुएशन में जो भी एक्चुअल सिचुएशन में जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं डालता है और उस सिचुएशन को सॉल्व करता है। एंड उसके बाद वो जिस काम के लिए निकला था उस पे वो वापस चला जाता है, वो काम अपना फिनिश करता है। तो ये बेसिकली ब्रॉड आउटलाइन है। और इस चीज में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पिक्चर थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में, आपकी स्टोरी में एंड जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एंड जो है आपका नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। तो ये जो आज आप पॉजिटिव आउटकम के लिए काम कर रहे हैं
और एंड जो है आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। डूज एंड डोंट्स फॉर राइटिंग द स्टोरी। कभी भी जो आप स्टोरी लिखते हैं वो कोशिश कीजिए कि यदि आप पास्ट में लिख सकें, तो ये दिखाती है कि आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को आप सिचुएशन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हीरो को एक छोटा लेजिबल स्मॉल सा नाम दीजिए, राम श्याम, एक सीता गीता, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। स्टीरियोटाइप स्टोरी लिखना की कोशिश मत कीजिए। हर स्टोरी को जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से मत जोड़ने की कोशिश कीजिए। कोई स्टोरी हो सकती है जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है, कोई स्टोरी है जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट टीम इन्वॉल्व हो सकती है, कोई स्टोरीज में डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, टीचर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्टोरीज कैन बी एनीथिंग। बेसिक क्राइटेरिया ये है कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, एट द एंड वो एक पॉजिटिव स्टोरी होनी चाहिए, और जो भी स्टोरी हीरो है वो स्टोरी शुरू होने से पहले जो टास्क करने निकला था वो टास्क फिनिश करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में होना चाहिए। और किसी भी कंडीशन में इसमें आपने स्टोरी में कोई एडवाइस देने की कोशिश नहीं करना है कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। कोई मॉरल लेक्चर आपने देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या कोई कोट या सेइंग को आपने नहीं इसमें डालने की कोशिश करना चाहिए। कीप इट सिंपल। जितना आप इसको सिंपल रखेंगे उतना साइकोलॉजिस्ट को आसानी होगी आपकी साइकोलॉजी को समझने में, उतना आपको आसानी होगी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू निकालने में। एंड आप जो पिक्चर में स्टोरी लिख रहे हैं उसमें जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है उसको डिस्क्राइब करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें कि इधर एक्सीडेंट हो रखा है, गाड़ी ऊपर से नीचे पलटी हुई है, एक्सीडेंट हो रखा है इज गुड इनफ। फिर उसको पूरा ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आग लगी है, 3 कमरे जल गए हैं, 2 कमरे बाकी हैं, यू डोंट गेट इट टू डिटेल्स। वो डिस्क्राइब मत कीजिए जो पिक्चर में आप देख रहे हैं। यू कम टू ए पॉइंट। एक हीरो है, कम टू द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टोरी, जिसमें आपने प्रॉब्लम को 2 लाइन में बताया और उसका सोल्यूशन इसने कैसे किया, एंड फाइनली उसका एक पॉजिटिव आउटकम कि जिसको उन्होंने बचाया वो फाइनली बच गया, या जिस टास्क के लिए गए थे वो टास्क इन्होंने कंप्लीट किया। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट एंड वेरी वेरी सिंपल। इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको गुलजार बनने की या उपन्यासकार बनने की कोशिश ना करें, और बिल्कुल सिंपल रखें। ये एक इंटरव्यू है, उसमें भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इट इज़ नॉट ए टेस्ट ऑफ योर स्टोरी राइटिंग कैपेबिलिटी और योर इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर टेस्ट नहीं है, जो कि ऑलरेडी आप एनडीए का रिटर्न एग्जामिनेशन या जब भी आपने रिटर्न एग्जामिनेशन दिया था तो उस दौरान वो टेस्ट ऑलरेडी लिया जा चुका है। तो यहाँ पे आपका ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, दैट यू शुड कीप इन माइंड। और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं दी बैक ऑफ माइंड आपके रहेगा, तो यू विल डेफिनेटली डू वेल इन दिस थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। नाउ हाउ टू कंडक्ट ए नेगेटिव सिचुएशन टू ए पॉजिटिव स्टोरी इन एसएससी। फॉर एग्जांपल, एक सिचुएशन आपको दी गई है जिसमें 2 आदमी, पिक्चर दी गई है जिसमें 2 आदमी दिखाया है कि लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप उसको पॉजिटिव आउटकम में कैसे लेके आएंगे? तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको स्टोरी को इस तरह से भी कर सकते हैं कि दोनों जो है बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर नेशनल, स्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं और दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं या फ्रेंड्स हैं, या एंड दे बोथ आर कॉम्पिटिटर्स एज वेल एंड दे आर प्रैक्टिसिंग द बॉक्सिंग मैच बिटवीन देमसेल्व्स। और ऐसा करने के बाद इनकी प्रैक्टिस में इतनी मेहनत से इन्होंने प्रैक्टिस किया कि नेशनल्स में गए और उन्होंने अच्छे नंबर या अच्छे पोजीशंस या गोल्ड मेडल सिक्योर किया, और अपने स्कूल का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम बढ़ाया, अपना भी नाम बढ़ाया, अपने परिवार माँ बाप का भी नाम बढ़ाया। तो एक सिंपल सी स्टोरी जो नेगेटिव सिचुएशन 2 आदमी के लड़ने की थी, उसको आप इस तरीके से एक पॉजिटिव स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपना इमेजिनेशन यूज कीजिए। मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि इसको आप अपने जितने इमेजिनेटिव हो सकते हैं, एसएसबी में जाने से पहले कई जो हम प्रैक्टिस सेशंस आपसे कराएंगे उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इमेजिनेशंस और शार्पन होंगी, और अपने रियल लाइफ सिचुएशन से आप ऐसी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के आइडियाज निकाल सकेंगे।